पिछली बार सीज़न स्टार्ट होने के संबंध में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि सीआईडी स्टार्ट होगा दोबारा से, और सीआईडी स्टार्ट होने पर आपको लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारे नए आर्टिस्ट को काम मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन के चलते या कुछ प्रोड्यूसर के चलते, कुछ एक्टर्स के चलते, कुछ फीस को लेकर, कुछ टाइमिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्क्लोज हो गया कि सीआईडी अभी दोबारा नहीं स्टार्ट हो रहा है। बट अगर सीआईडी स्टार्ट होता है तो आपको ऑडिशन की जानकारी ज़रूर दी जाएगी और इसी चैनल पे दी जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे ऑडिशन के संबंध में, आप वहाँ जाके ऑडिशन दे सकते हैं और सीआईडी में काम कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल आप चाहो तो ऑडिशंस दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन आप जमा कर सकते हैं, लेकिन सीआईडी के लिए नहीं। बट अन्य बहुत सारे टीवी सीरियल्स होते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और भी बहुत सारे नागिन सीरियल, बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल चल रहे हैं जिसमें नए लोगों की, फ्रेशर्स की, आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी एक्टिंग ऑडिशन देना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन प्रोफाइल भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का। उस लिंक पे जाके आपको आगे की सारी प्रोसेस जानकारी मिल जाएगी ऑडिशन के संबंध में। आप अपनी डिटेल फिल करके आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। ऑडिशन के संबंध में आपको बता दूं कि सीआईडी या क्राइम पेट्रोल या टीवी सीरियल कोई भी अन्य कोई भी हो, अगर आपको एक्टिंग आती है, आपने डायलॉग अच्छे से बोला है, तो उसमें ही आपको चांस होते हैं कहीं ना कहीं काम मिलने के। तो आपको क्या क्या भेजना होता है? सबसे पहले बहुत सारे लोग जब ऑडिशन की प्रोफाइल भेजने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ऑडिशन की प्रोफाइल भेजिए, बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं सर मुझे काम करना है, एक्टिंग में एक्टर बनना है। तो हम लोग को बोलते हैं कि एक्टिंग की प्रोफाइल भेजिए, ऑडिशन भेजिए। तो वो क्या भेजते हैं, अपना बहुत सारे फ़ोटो भेज देते हैं, ऐसे ही जो फ़ोन में होते हैं उनके फटाफट ढेर लगा देते हैं व्हाट्सएप पे। और अपनी जानकारी कैसे भेजते हैं, अपना नाम माता पिता का नाम लिख के भेज देते हैं। कभी कोई ना कोई रिज्यूम भेज देता है, अपना जॉब का रिज्यूम जो बनाए हुए होते हैं, कोई अपनी मार्कशीट भेज देता, कोई कुछ भेज देता। लेकिन एक्टिंग के लिए ये चीज़ें नहीं भेजनी है। आपको मैं कुछ मेन पर्टिकुलर चीज़ें बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वही भेजना है। आपको अपनी प्रॉपर डिटेल्स भेजनी है। आपको नाम, आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका रंग, बॉडी का रंग कैसा है, आपका जो बोलने का लहजा है वो हिंदी लैंग्वेज का है, हरियाणवी, भोजपुरी, मराठी, और आपकी मातृभाषा कौन सी है जिस पे आप बहुत अच्छी पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह के सूट में आप कंफर्टेबल है, जैसे नूड फोटोशॉप में कंफर्टेबल है या नहीं है, 18+ जो सूट्स होते हैं उनमें कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। धार्मिक चीज़ों में सूट कंफर्टेबल है या नहीं है। तो आप इस तरह की कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के शूट पे आप कैपेबल हैं, आपकी एज क्या है और आप किस लोकेशन से है। क्योंकि अगर मान के चलो ऑडिशन मुंबई में है और आप प्रोफाइल भेज रहे हैं, आपने लोकेशन भेजी नहीं कहाँ से, तो आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, लेकिन आपको ना तो कांटेक्ट किया जाएगा और ना ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि लोकेशन बहुत मान्य करती है। और लोकेशन से ये पता चल जाता है कि बंदा कहाँ से है। अगर मुंबई में ऑडिशन है और कोई बंदा राजस्थान से प्रोफाइल भेज रहा है तो उसको आइडिया हो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर को कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये राजस्थान से आएगा, कितना समय लगेगा इसको आने में, फिर उसके बाद ये बंदोबस्त करेगा रहने का, कैसे करेगा, और हमें इसके लिए क्या क्या सुविधा देनी चाहिए, हम लोगों को इसको क्या क्या मेंटेन करवाना होगा। तो वो सारी चीज़ें देख के ही आपको काम मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है उनका राजस्थान में ही शूट हो और फिर वो वहीं से आपको कांटेक्ट कर ले, बुला ले कि हाँ राजस्थान की प्रोफाइल हमारे पास है। जब आप लोकेशन ही नहीं भेजोगे तो वो कभी भी आपको काम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोकेशन ज़रूर लिखिए कि कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। अपना ज़्यादा भी लोकेशन पूरा पता भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी तहसील और ज़िला और स्टेट, ये 3 चीज़ें ज़रूर भेजिएगा। अपनी ईमेल आईडी जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना फ़ोन नंबर, वो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया के लिंक्स, फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, और इसके अलावा अन्य कोई भी प्रोफाइल है जैसे यूट्यूब वगैरह पे, तो आप वो भी होनी चाहिए। अब आपकी एक वीडियो 3 मिनट की कम से कम ऑडिशन की भी होनी चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ दिखाई देनी चाहिए। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा फेस काला दिखाई दे रहा है, आधा सही दिखाई दे रहा है। आपने किसी भी घर में बैठ के वीडियो बना लिया, आप वीडियो में मच्छर से घूम रहे हैं, अजीब सी लग रही है, क्वालिटी है ही नहीं वीडियो में, तो वीडियो के वजह से भी आपका ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो बिल्कुल क्वालिटी की हो, चाहे वो आप बाहर जाके आउटडोर में बनाएं, चाहे वो रिंग लाइट के सामने या प्रॉपर लाइट के सामने बनाएं, बट आपकी वीडियो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी आपका ऑडिशन मान्य होता है। उसमें 3 मिनट की वीडियो में आप अपने ब्रीफ मिले, आपकी किसी भी डायलॉग पर तैयारी करके आप एक्टिंग कर सकते हैं, खुल का एक्टिंग। अगर आपकी एक्टिंग में दम है तो वो ज़रूर आपको संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो वो कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। और आपको बार बार परेशान नहीं करना है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को। और कभी भी अगर आपसे किसी ने प्रोफाइल मंगाई है तो उसको एक बार भेज के उससे दोबारा रिवर्ट ले सकते हैं कि क्या हुआ, क्या मेरी प्रोफाइल में कुछ कमियां लगी, या फिर मेरी प्रोफाइल के अंतर्गत क्या मुझे मौका मिलने का चांस है या नहीं।
लेकिन बार बार उसको परेशान मत कीजिएगा और ना ही किसी भी लिंक पर आप बार बार प्रोफाइल भेजिएगा जब तक वो आपसे दोबारा किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए ना मंगाए। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं अन्य किसी भी टीवी सीरियल में काम करना तो फटाफट से अपनी प्रोफाइल भेजिए, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ ऑडिशन होता है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।